हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ माई अनदर व्लॉग। मेरा नाम राहिल है और आज मैंने एक यूनिक टॉपिक और जो मस्त टॉपिक है जो हमारे बच्चों को फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की उम्र से ही आना चाहिए वो सिलेक्ट किया है। आज हम टाइम ये चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम, समय। आज काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को कम उम्र से घड़ी नहीं सिखा पाते कि उसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आज हम वो एक आसान से तरीके से एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से ये चैप्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर। The clock tells us the time. It has a number from 1 to 12 written on it. The two hands run all over the clock from the center. हमें टाइम कौन बताता है? हमें टाइम घड़ी बताती है, क्लॉक बताता है। उसके ऊपर 1 से 12 तक के अंक होते हैं और उस घड़ी पे 2 हाथ होते हैं। मतलब हम हमारी भाषा में शायद उसे हम कांटे कहे, 2 कांटे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। यहाँ पे एक घड़ी का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कि 1 से 12 तक के अंक है और यहाँ पे 2 घड़ी के कांटे हैं जो वहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में एज टू हैंड बताया है। द लॉन्ग हैंड टेल अस द मिनट एंड द शॉर्ट हैंड टेल अस द आवर्स। जो लॉन्ग है, जो बड़ा वाला यहाँ पे काटा है वो हमें मिनट्स बताता है और जो शॉर्ट काटा है वो हमें आर बताता है, घंटा बताता है। एक आवर्स, 1 घंटा। द शॉर्ट हैंड इज़ लेजी एंड स्लो। द लॉन्ग हैंड इज़ एक्टिव एंड कीप मूविंग। जो लॉन्ग हैंड है वो कंटिन्यू मूव करते रहता है, बट जो शॉर्ट हैंड है वो लेज़ी है, वो काफ़ी स्लो मूव करता है। To make the short hand move once, the long hand has to move 60 times. अब ये मेन बात पे हम आते हैं। ये जो शॉर्ट हैंड एक बार जब फिरता है ना, उस पीरियड में ये लॉन्ग हैंड करीबन 60 बार घूमता है। अभी हम डिटेल में घड़ी का सीखेंगे। जैसे हमारे बच्चों को 5 का टेबल तो आता ही होगा मोस्टली। तो ये जो 1 से 12 तक के अंक होते हैं वो 5 मिनट्स के 5 मिनट के अंतर पे होते। मतलब 1 से 2 के बीच में 5 मिनट का अंतर, 2 से 3 के बीच में 5 मिनट का अंतर। तो इसे हम अगर काउंट करें, 5 का टेबल अगर 12 तक हम पढ़ते हैं, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये जो लंबा वाला कांटा होता है जिसे हम मिनट का भी कांटा कहते हैं, तो ये 5 मिनट का अंतर पर मूव, मतलब ये 2 अंकों के बीच में 5 मिनट पे वो मूव होता है। मतलब 5 मिनट का अंतर वो तय करता है। और ये जो लॉन्ग कांटा होता है ये पूरा एक आर के बाद, जब ये हमारा लॉन्ग हैंड है, लॉन्ग कांटा है, जो अगर पूरा 60 मिनट घूमे तो तब ये छोटा अंक मूव होता है। तो सिंपल है, हमें हमारे बच्चों को सिर्फ 5 का टेबल याद कराना है और 5 के टेबल के हिसाब से उनको ये वॉच का डिफरेंस समझ में आएगा। अभी 1 घंटे में, अभी आप पूछोगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते, तो 1 आवर में 60 मिनट होते, 60 मिनट होते। ओके, तो ये जस्ट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बच्चों के लिए कि वो कैसे रीड करे, टाइम कैसे बताएं। जैसे हमने अभी किसी बच्चे को पूछ के, भाई ये छोटा अंक 10 पे है और बड़ा काटा, छोटा काटा 10 पर है और बड़ा काटा 12 पे, तो कितने बजे? तो जैसे छोटा काटा 10 पे तो आर बता रहा है, तो भाई वो 10 पे छोटा काटा और बड़ा काटा 12, मतलब पूरा राउंड फिर कर आ गया है 60 मिनट। तो उसके इसे कहेंगे हम 10 बजे। सेम वैसे ही यहाँ पे बड़ा काटा 12 पे, मतलब वो पूरा राउंड 60 मिनट घूम कर आ गया है और छोटा काटा उस समय 7 पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 7 बज रहे। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं। ये स्मॉल हैंड हमारा है 2 पर और बड़ा लॉन्ग हैंड है हमारा 12 पर, तो उसे कहेंगे हम 2 बजे। और यहाँ पे कितने, ऑफ कोर्स आपको ये 3 एग्जाम्पल पे से पता चल गया होगा कि ये कितने बजे हैं अभी फ़िलहाल।
तो ये है 8 बजे, सिंपल। अगर 12 पे काटा है तो इसका अर्थ है कि पूरा घूमकर आ गया है 60 मिनट, और ये आर पर का रुका हुआ है, तो इसका मतलब हमें जिस आर पर वो रुका है उतने बजे हैं अभी। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली वैसे ही दिए गए बच्चों को आसानी से समझ में आने के लिए। बट अगर इसके अलावा ये अंक ये अंक अगर ये 10 पे काटा है, और यहाँ पर मैं स्मॉल डॉट में बताती हूँ, ये बड़ा वाला जो काटा यहाँ पर आता है सपोज़, तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर ये यहाँ पे आता है तो हम कहेंगे कि भाई ये यहाँ पे 10 तो बज गए, बट ये 10 के बाद इसने और 15 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-5 का डिस्टेंस होता है 5-5 मिनट को, तो हम कहेंगे इसे 10:15। अगर फिर से ये नीचे आता है 6 पर काटा, तो हम इसे क्या कहेंगे? 5-6 = 30, तो इसे कहेंगे हम 10:30। और एग्जैक्टली ये 9 पे अगर आता है तो हम क्या कहेंगे? 5-9 = 45, 10:45। और अगर फिर से वो मूव होते होते 12 पे आ गया तो ऑटोमेटिक ये जो छोटा वाला काटा है हमारा वो 11 पे मूव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन समझ में आए। मेरे पास अभी ये जो इन बिटवीन के पिक्चर्स तो अवेलेबल नहीं है कि भाई 10:15 बजे हो, 10:30 या वॉटेवर, जो 1:15 5:15 का जो टाइम बताएगा वो नहीं है यहाँ पे। उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड का चैप्टर है तो सिर्फ उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम बताया कि 1 बजाए, 2 बजाए, 3 बजाए, ऐसे ही बताएं। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि मैं कोई और कौन सा चैप्टर लूँ या कोई और सब्जेक्ट एक्सप्लेन करूँ जो आपको आसानी से घर पे बच्चों को एक्सप्लेन करना आए। प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, थैंक यू।